नमस्कार किसान भाइयों। रबी सीजन की फसलों की बुआई के लिए बेसल डोज के रूप में डीएपी खाद का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। देश के वर्तमान हालात की बात की जाए तो लगभग सभी क्षेत्रों पर किसानों को डीएपी खाद की कालाबाजारी होने व आपूर्ति न होने के कारण समय पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसान अपनी रबी सीजन की फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे। किसानों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कई लोकल कंपनी वाले जो लोग हैं नकली जो डीएपी खाद है वो बाजारों में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असली व नकली डीएपी खाद की पहचान आप किस प्रकार से करें, साथ ही डीएपी खाद उपलब्ध ना होने पर कौन से वो वैकल्पिक खाद है जिनको बेसल डोज के रूप में आप इस्तेमाल करके अपने रबी सीजन की फसलों की बुआई आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात की जाए तो असली व नकली डीएपी खाद की पहचान किस प्रकार से करें। सबसे पहले आपको लेना है जो चूना पाउडर होता है और थोड़ी सी दाने जो आपको है डीएपी खाद के लेने हैं। असली डीएपी खाद को जब आप चूने के पाउडर के साथ में रगड़ोगे तो उसके अंदर जो तीव्र गंध आती है उसको आपको सहन करना काफी कठिन हो जाता है। साथ ही जो असली जो डीएपी जो खाद होता है उसके दाने काफी ठोस होते हैं, नाखून से फोड़ने पर वो फूटते नहीं है, उसको आपको अच्छे से पत्थर के ऊपर रखकर फोड़ने पड़ते हैं। और जो डीएपी खाद के जो दाने हैं उसको अगर आप गर्म करोगे तो जो असली जो डीएपी खाद होता है वो दाने गर्म होकर फूलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप असली जो डीएपी खाद की पहचान कर ही खेत में इस्तेमाल करें, अन्यथा आपको इसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं डीएपी खाद उपलब्ध ना होने पर कौन से वो खाद है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेसल डोज के रूप में। डीएपी खाद के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात की जाए तो डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फोस्फेट जो खाद है उसके अंदर 18-40 का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, यानी कि 18% नाइट्रोजन इसके अंदर पाई जाती है और 40% फोस्फोरस। एक बैग के अंदर 50 किलोग्राम का जो होता है उसके अंदर बात करें तो 9 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन मिलती है और 23 किलोग्राम आपको फोस्फोरस मिलती है। तो इस पोषक तत्व की पूर्ति के लिए अगर आप डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी जगह पर जो एसएसपी जो खाद होता है सिंगल सुपर फोस्फेट, जिसके अंदर 16% फॉस्फोरस, 12% सल्फर और 21% कैल्शियम पाया जाता है, यानी कि जहां पर आप एक बैग डीएपी खाद इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर 2 बैग एसएसपी के आप इस्तेमाल करके उतने ही पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। उसी के साथ में एसएसपी खाद के अंदर नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होता है तो अलग से आपको जो यूरिया खाद है यानी कि नाइट्रोजन आपको इसमें अलग से मिलाना होगा। तो 2 बैग एसएसपी के साथ में आप 10 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलाकर अपने जो बेसल डोज के रूप में जो डीएपी जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे थे एक बैग उतनी मात्रा के पोषक तत्वों की पूर्ति आप कर सकते हैं। या फिर इसकी जगह पर आप जो एनपीके के जो कॉम्बिनेशन आते हैं 12-32-16 जो होता है, जिसके अंदर 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस और 16% पोटास जो होता है वो पोषक तत्व इसके अंदर पाया जाता है। तो डीएपी खाद की जगह पर आप एनपीके 12-32-16 भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेसल डोज के रूप में अपनी रबी सीजन की फसलों की बुआई के लिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों डीएपी खाद की उपलब्धता ना होने पर आप इन खादों को बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल करके अपने रबी सीजन की फसलों की बुआई कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान मित्रों तक आप शेयर करें।